नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने इस नई वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड इंट्रेंस के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं और आप इंटर पास कर चुके हैं या फिर 2026 में आप इंटर एग्ज़ाम देने वाले, इंटर में अपियरिंग है, तो भी आप इस डिलीट के लिए फॉर्म को आप भर सकते हैं। आपको फॉर्म कैसे भरना है, अब उसके लिए आपको क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये तमाम जानकारी हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो गूगल क्रोम ब्राउजर को खोल लेते हैं। इस गूगल पे लिखना होगा BACB डिलेड, आपको लिख करके सर्च करना होगा। जितना लिखिएगा तो आपको डिलेड का होम वेबसाइट जो ऊपर में है, जो आपको खुल के आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही जो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ऊपर वाला जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2026, इस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इस वाला लिंक पे आप जब भी क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से ही आपको फॉर्म भरने का प्रक्रिया से सबसे पहले आपको लॉगिन के लिए बोला जाएगा। तो लॉगिन आप अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है आप नया फॉर्म भरना तो उसके लिए रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट जो दिख रहा है आपको, रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, आपको इस वाला लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इस वाला लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको साइनअप करना होगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ बता दें कि आपको यहाँ फॉर्म भरते समय इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, लिंक और जो भी आप डालिएगा वो आपको सही सही डालना है। अगर आप फॉर्म भरते समय अगर गलती कर देते हैं तो बाद में सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी डालना है तो जो मैट्रिक के मार्कशीट पे आपका जो नाम का स्पेलिंग है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको इसमें डालना है। तो चलिए हम आपको इतना डालने के बाद इसमें आपको सबसे पहले आपको नाम पूछा जा रहा है। तो नाम डालें, तो जिसका फॉर्म भरना है उसका नाम इसमें फुल नेम डाल दीजिए। मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही आपको इसमें स्पेलिंग डालना है। इसके बाद आपको कंफर्म नाम डाल देना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। तो ईमेल आईडी आपको चालू ईमेल आईडी डाल दीजिए, ताकि OTP जाता है। इसके बाद मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, जो चालू आपके पास मोबाइल नंबर है वो डालिए। उतना डालने के बाद आपको पासवर्ड बना के जो ही रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो जो नंबर डाले हैं उन नंबर पे आपको OTP भेजा जाएगा। तो फिर से OTP को डाल के आपको फिर से आपको रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर दिए हो, आप जो पासवर्ड डालो उसके जरिए आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आवेदन पत्र यदि आप लिंग, आरक्षण कोटि या और दिव्यांग का स्थिति में या फिर सैनिक कर्मचारी के स्थिति में है तो ये जो आपको डालिएगा, इसका स्थिति जो आपको परिणाम जो आपका रिजल्ट होगा उस पर आपको असर पड़ेगा। तो जब भी आप डालें तो ये जो आपको अच्छी तरह से फॉर्म को देख के आप इसके लिए एलिजिबल है तभी डालिए, नहीं तो इसको आपको जो नहीं है वो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। सबसे पहले इसके बाद फिर आपको नीचे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको ना जाना है। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा ज़िला से के अंतर्गत आता है। तो अपना इसमें ज़िला सेलेक्ट कर लेना। ज़िला को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू डोमिसाइल स्टेट बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो इसको यस कीजिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को भरना, तो इसको नो करना होगा। अब बिहार के निवासी है तो इसको यस करके अपना यहाँ आवासीय सर्टिफिकेट जो आपको आवासीय जो बनवाया है उसको आपको लोड करना होगा। इसका साइज़ भी आपको यहाँ दिया हुआ कि आपको PDF फाइल में आपको बना के आपको लोड करना होगा। इसके बाद आप कैंडिडेट नेम जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो आप नाम डालें वो नाम आपका आ जाएगा। इसके बाद मदर नेम को बोला जाएगा तो मदर नेम डाल दीजिए। मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार ही आपको सारा डिटेल्स इसमें फिल करना है। इसके बाद आपको फादर नेम आपसे पूछाएगा। रीड टाइप में आपको फादर नेम डाल के वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर वाला से आपको चूज कर लेना होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो ही आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो रीड टाइप में आपको आ जाएगा, तो इसको में वही डालना है। उसके बाद आपका जो टोटल एज होगा, आपको यहाँ एज आपको टोटल दिखा देगा कि कितना एज हो रहा है। इसके बाद जेंडर में आपको डाल लीजिए कि जेंडर आपका क्या हो, डालिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ नेशनलिटी बोला जाएगा तो अपनी नेशनलिटी में आपको इंडियन डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको देना है कि आप कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। EWS, CBC, SC, ST, OBC, जनरल, जो आपका कैटेगरी होगा वो कैटेगरी आपको अपना अनुसार आपको डाल देना है। अगर जनरल वाले भरे तो उनका जाति नहीं लगेगा। EWS में अगर आप डालते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लोड करना होगा। EBC में डालते हैं तो NCL या आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जाती है तो भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिर आपको डोमिसाइल यहाँ विकलांगता डिसेबिलिटी वाला पूछा जा रहा है। तो डिसेबिलिटी में जो है आपको
अगर आप विकलांगता के सर्टिफिकेट आपके पास है, विकलांगता के कैटेगरी में आते हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं है तो इसको नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। आने के बाद फिर इस दोनों को आपको नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर आपको यहाँ बोला जाएगा, चलिए तो ये दोनों को नो कर लेते हैं। नो करने के बाद फिर आपसे यहाँ नीचे पूछा जाएगा यू हैव अ स्टडी इन उर्दू +2, यानी कि आप जब इंटर किए हैं तो उर्दू सब्जेक्ट से किए हैं तो इसको यस करेंगे। अगर उर्दू सब्जेक्ट जो मुस्लिम कैटेगरी में जाते हैं उनके लिए है, अगर उर्दू से किया है तो यस कीजिए, उर्दू से आप नहीं किए हैं तो इसको नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा, यहाँ इसके बाद आपसे फैकल्टी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ आपको देना है कि आपको इंटर में जो है आप क्या किए हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। जो आपका इंटर में हो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको डी टाइप में यहाँ फैकल्टी वही आपको जो वहाँ डालेंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, वही आपको यहाँ भी आपको डाल देना है। इससे डालने के बाद आपको इससे पूछा जाए कि क्या आप इंटर पास है, तो इंटर पास है तो यस कीजिए। यस करने के बाद आपको यहाँ जाएगा। अगर आप इंटर पास नहीं है तो इसको नो कर देना है। इंटर पास नहीं है तो नो करने के बाद आपको यहाँ जो इंटर अपियरिंग जो जब 26 में जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको लिए आपको यहाँ नो करके आपको यहाँ इंटर इसमें आपको यस करना है, क्योंकि आप 26 में एग्ज़ाम पास करने वाले हैं तो इसको यस कीजिए। अगर आप इंटर पास करेंगे तो नो की यस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको नहीं आएगा। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स में पूछा जाएगा, तो ये एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल्स फिल करना होगा कि आप मैट्रिक आप कौन सा बोर्ड से पास किए हैं। इसके बाद मैट्रिक का आपका रोल कोड क्या था, मैट्रिक में आपका रोल नंबर क्या था, उसके बाद आपको मैट्रिक का जो पासिंग ईयर है आप मैट्रिक कब पास किए हैं वो, इसके बाद मैट्रिक में आपको टोटल कितना नंबर आया वो डाल देना। इसके बाद आपका डिवीज़न क्या है वो आपको बता देना है। इसके बाद आपको मैट्रिक में कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ परसेंटेज डालने के बाद फिर आपको जो मैट्रिक का मार्कशीट है तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट जो आपको यहाँ PDF बना के आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के बाद यहाँ अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद फिर आपको इंटर अगर आप पास कर लिए हैं तो आपको यहाँ इंटर वाला डिटेल्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा। तो इंटर में डिटेल्स में आपको आर्ट्स सबसे पहले वही आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद फिर वही आपको रोल नंबर, रोल कोड और पासिंग ईयर आप परसेंटेज वगैरह जो भी है आपको डाल के मैट्रिक के इंटर का मार्कशीट जो है आपको यहाँ अपलोड करना है। अगर आप इंटर का अपियरिंग है तो ये अपियरिंग आपको यहाँ यस कीजिएगा तो आपको यहाँ इंटर का डिटेल्स आपको नहीं मांगा जाएगा। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर आपको एड्रेस आपसे फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इसमें जो आपको एड्रेस आपको अपना पूरा एड्रेस जो आधार कार्ड के अनुसार आपको इसमें एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको जिला, आपको स्टेट और आपका एरिया का जो पिन कोड है वो आपको डाल देना। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर टिक आउट कर देना। इस पर टिक आउट करने के बाद फिर आपको नीचे आना, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देगा। ये जो आपको आधार डिक्लेरेशन है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो इसको टिक आउट कर दीजिएगा, तो आधार वाला ऑप्शन आपको हट जाएगा। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो इसको आपको टिक आउट को हटा के यहाँ आपको आधार नंबर आपको डाल देना। आधार नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करके आपको आगे बढ़ा देना। जब ही आगे बढ़ाइएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सारा डिटेल्स जो आप फिल कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आपका इसमें शो करा देगा। तो आपको सारा डिटेल्स को अच्छी तरह से आपको मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद अगर आपको इसमें कहीं भी अगर मिस्टेक है, आपको कोई त्रुटि गलती है तो आपको नीचे एडिट वाला का ऑप्शन दिखेगा। आपको एडिट वाला ऑप्शन से जाके इसको आप सुधार सकते हैं। अगर आपका सारा डिटेल्स आपका सही फिल किया हुआ है तो सारा डिटेल्स फिल के होने के बाद फिर आप यहाँ बॉक्स पर टिक आउट करके यहाँ पे वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको पे वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। पे वाला ऑप्शन पे आप जब ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है पेमेंट वाला आपको पेज आपको खोल के आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद फिर आपको अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो देखना चाहते हैं तो उसके सामने व्यू वाला ऑप्शन आएगा, उस पर से भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं। अगर सारा डिटेल्स सही होने के बाद आपको सारा डिटेल्स सही होने के बाद ही आपको पेमेंट करना है। चलिए इसमें जो मेरा सारा डिटेल्स वो सही है। सही होने के बाद जो इसमें आपको यहाँ जो नीचे आपको पे वाला ऑप्शन जो दिखेगा, आपको पे वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको पेमेंट जो करना है आपको पेमेंट आपको कर लेना। तो चलिए तो हम आपको पेमेंट वाला पेज पे आप ले चलते हैं। तो यहाँ पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जितना आपका जो टोटल पैसा कटेगा वो आपको यहाँ आ जाएगा पे बाई सब पर, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाए तो पेमेंट करने का इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। तो जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है वो आपको सेलेक्ट करके आपको पेमेंट कर लेना। तो चलिए QR कोड के माध्यम से हम पेमेंट कर लेते हैं। ये QR कोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से
फिर इस पर आपको जनरेट QR कोड वाला पे करते हैं। तो इसके बाद जो आपके सामने QR कोड खुल के आ जाएगा, तो इसको आपको अपने मोबाइल से स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट वाला पे आप जाइएगा, तो वहाँ से इसका रिसीविंग जो आपको इस तरह से आपको रिसीविंग जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब